दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग सही ढूंढना पड़ता है ना। जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते अच्छी इसकी कीमत लगाते हैं, वैसे मेरा भी काम है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, कई सही कई गलत, तो सही लोगों को उठाना है। और वो काम करने आज मैं गया था। एक ऐसा सही बंदा चाहिए था जो आपसे रजिस्ट्रेशन के पैसे ना मांगे, जो आपसे आर्टिस्ट कार्ड की बात ना करे, जो आपसे पेड कास्टिंग की बात ना करे और जो कॉम्प्रोमाइज़ की बातें ना करे। और आज ऐसे एक सही बंदे से मेरी पहचान हुई है और आज उनको मैं ला रहा हूँ आपके सामने, श्री हिमेश चौधरी को। ओवर टू सोनाली। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली विथ यू ऑल अगेन। वेलकम टू पीपल बट्स चैनल। इंडस्ट्री के सही लोग के सीरीज़ पे आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी भी टॉपिक पे के बारे में डिस्कस करें या कुछ भी रिलेटेड टू एक्टिंग या कोई भी सवाल हमारे कास्टिंग डायरेक्टर से पूछना है तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर हिमेश चौधरी जी से। हेलो हिमेश जी। हाय। हिमेश जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। हाय, माय नेम इज़ हिमेश चौधरी। मैं बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। 8 साल हो गए बॉम्बे में। एंड आई हैव डन टीवी शोज, आई हैव डन commercials, I have done web series and currently I'm working on 2-3 projects. Yes. सो आप 8 साल से कास्टिंग से ही रिलेटेड हो या एक्टर बनने आता है ऐसे? बेसिकली बॉम्बे में सब एक्टर ही बनने आते हैं, मोस्ट ऑफ द टैलेंट्स। बट होता क्या है, डेस्टिनी है, तो एक्टर बनने आए थे, कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। तो आपकी सफ़र कैसा था एक्टिंग से कास्टिंग डायरेक्टर तक? हाँ, बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जहाँ हमारी अपब्रिंगिंग होती है तो थोड़ा सा सोसाइटीज़ के नॉर्म्स और बाउंडेशंस में हम बड़े होते हैं, तो इतने हम एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। तो द डे आई केम टू बॉम्बे एंड जब ऑडिशन की लाइन में था तो उसी दिन पता चल गया था कि दिस इज़ नॉट द एनवायरनमेंट आई बिलोंग टू एंड आई डोंट फिट इन दिस। इतना जल्दी शायद नहीं हो पाएगा। बट उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इस इंडस्ट्री में अब कुछ करके जाना है, ऐसे ही वापस तो जाना नहीं है। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो कुछ और करते हैं। देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग अ फोटोग्राफर, देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग अ कोऑर्डिनेटर एंड in that process of coordinating the actors, I realized okay, this is the sense I have got and I can do good in this field. But एक particular एक way भी मिल गया था that casting is the thing I can do well. So उसमें ही फिर आगे बढ़ गए। So अभी आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? आप वेब सीरीज़ करते हो कि मूवीज़? मैं मोस्टली जो है ज़्यादातर कमर्शियल्स करता हूँ, एड्स। कमर्शियल एड। यस। आपके पास तो बहुत प्रोफाइल आते होंगे, आई एम श्योर। डेफिनेटली। हिमेश जी, एक्टर्स के लिए जब अपना प्रोफाइल भेजते हैं स्पेशली फॉर टीवी कमर्शियल्स, उसमें क्या आप देखते हो, कैसे इम्प्रेस्ड होते हो? सी, टीवी कमर्शियल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है ना, वो आता है लुक। लाइक लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो गिवन स्क्रिप्ट में अगर आपका लुक फिट हो रहा है तो आपको शॉर्टलिस्ट करके वी विल कॉल यू फॉर ऑडिशंस। एंड स्पेसिफिकली टीवी कमर्शियल के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको देख के हम लोग कास्ट करते हैं किसी एक्टर को, या जो क्लाइंट भी प्रेफर करता है या डायरेक्टर प्रेफर करता है, ब्रांड प्रेफर करता है, दैट इज़ क्विक परफॉर्मेंस। लाइक एक 30 सेकेंड में आप कितना कुछ दे सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। तो अगर किसी को टीवी कमर्शियल में हमें कास्ट करना है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी उस एक्टर में होनी चाहिए। बेसिकली एक्सप्रेशंस। It's not acting. Performance is not only about the expressions. It's about the whole how you give out that thing at that moment. हिमेश जी, ये 30 सेकेंड्स का गिव आउट क्या होता है? मुझे तो समझ में नहीं आएगा, आई एम श्योर ऑडियंस को भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। मेरा मतलब था कि एक एड में जो होता है ना, स्क्रिप्ट बहुत छोटी होती है, ड्यूरेशन बहुत कम होती है। अब जितने कम टाइम में सबसे ज़्यादा और अच्छा डिलीवर करने वाला एक्टर जो परफॉर्मर होगा वही वो रोल ले पाएगा। जैसे मतलब एक लाइन होती है, उसको बोलने के आप हर किसी इंसान से बुलवाते हो तो अपना एक बोलने का तरीका होता है, अपना एक उस एक लाइन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। दैट रियली मैटर्स एंड दैट्स व्हाट आई कॉल्ड इट गिव इट आउट। और जो प्रोफाइल्स भेजते हैं, जो नॉर्मल प्रोफाइल से जो ऐड के लिए डिफरेंस होता है कि सेम होता है? नो, इट्स द सेम। मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रोफाइल भेजते हो कास्टिंग डायरेक्टर को, इट्स सेम। बट आप प्रोफाइल कैसे भेजते हो,
आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि आपको अपना एक बेसिक डिटेल्स भेज देना है, उसमें मेंशन कर देना है अपना सब बेसिक डिटेल में क्या होता है, नाम, एज, हाइट, आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, लोकेशन कहाँ की आपकी, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पले बड़े। सो उससे क्या एक ऑथेंटिसिटी का आइडिया आता है। और आप अभी कहाँ पे हो, करंट लोकेशन कहाँ है आपकी, क्या आप ट्रैवल कर सकते हो, आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है, आपने कुछ काम किया है, आर यू ट्रेंड और आर यू अनट्रेंड, आपने कुछ किया है तो उसको आप प्रोजेक्ट्स को मेंशंस करो, अगर आपके पास उसके वर्क लिंक्स हैं तो वर्क लिंक्स को मेंशंस करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एक अपना करंट इंट्रो वीडियो हमेशा मेंशन किया करो साथ में। उसके साथ में आपको अपने नेचुरल पिक्चर्स साथ में ऐड कर लेने हैं, जो ज़्यादा ना हो, 3 से 5 फ़ोटोज़ हो, एक क्लोजअप ज़रूर हो, एक मिड लेंथ हो और एक फुल लेंथ ज़रूर हो। और जो टिपिकल फ़ोटोज़ जो होते हैं, जैसे हम पिकनिक पे गए, वहाँ के फ़ोटोज़ हो गए, फ्रेंड्स के साथ गार्डन में गए, सेल्फ़ी ले ली, वो फ़ोटोज़ हो गए, हनीमून पे गए, वहाँ के फ़ोटोज़ हो गए, गॉगल्स डाल के कुछ अक्षय कुमार वाले पोज हो गए, वो अवॉइड करें। जितना आप नेचुरल रखेंगे, आप जो हैं आपको वो ही दिखाना है, सो दैट आगे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसमें आप चाहिए होंगे तो आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आई थिंक प्रोफाइल और फर्स्ट इम्प्रेशन इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो पाएगा कि आप जो हैं वो आप पहुंचा सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रो। मतलब पहला जो प्रोफाइल पूछते, प्रोफाइल वी कॉल इट इंट्रो ओनली, बट वो प्रोफाइल की एक प्रोसेस है कि नाम एज हाइट लिख दो, फोटोज डाल दो, इंट्रो डाल दो, दैट्स इट। वैसे हिमेश जी, एक एक्टर को अपना ऑडिशन किस तरह से देना चाहिए? सी, एक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको एक्टिंग का बेसिक जो क्राफ्ट है उसका नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज आप एक्टिंग क्या करेंगे? अगर आप बिना, आपको गाड़ी नहीं चलानी आती है और पहली बार गाड़ी में बैठ गए तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे? सेम थिंग कि आपको एक्टिंग का जो है बेसिक क्राफ्ट का नॉलेज होना चाहिए। एक्टिंग का नॉलेज मतलब क्या नॉलेज आप मतलब मैं तो दिन भर टीवी देखती हूँ। टीवी देखने से क्या होता है? मैं दिन भर यूट्यूब पे देख लूँगा हाउ टू राइड 4 व्हीलर, बट आई कांट राइड, आई कांट ड्राइव दैट। तो उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए 5 साल तक कॉलेज में एक डिग्री लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, IAS बनने के लिए आपको कितने सालों मेहनत करनी होती है। कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसमें आपको एक कांस्टेंट प्रोसेस में रहना होता है, तब जाके आप उस चीज़ में एक महारत हासिल करते हैं। लेट मी टेल यू एक थिंग कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो बाहर से आते हैं, दे आर अनट्रेंड एंड दे आर नॉट रियली अवेयर अबाउट दिस क्राफ्ट कि ये एक्टिंग होती क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम आसपास देख के, फिल्मों में देख के, टीवी में देख के, सिनेमा में देख के, अखबारों में इंटरव्यूज़ पढ़ के हम आ जाते हैं, ओके वी लुक्स गुड, एंड हम लोग हमारे पड़ोसी भी बोलते हैं यार तो हीरो दिखते हो, बॉम्बे क्यों नहीं जाते हो, तो हम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आके जब पता चलता है, रियलिटी हिट्स रियली तब पता चलता है कि अरे यार हमें तो काम ही नहीं मिलता। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेगेटिविटी फैलाना, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री में ये चल रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये तो काम नहीं देते, ये तो मुझसे नाराज़ रहते हैं, ये तो मुझसे ये कराते हैं, वो करते हैं। पहली चीज़ है, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आपको ऑर्डिनरी चीज़ हासिल करनी है तो आप ऑर्डिनरी काम करेंगे, राइट? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, जो नए एक्टर्स हैं, जो बाहर से आते हैं, वो नहीं समझते हैं, पता नहीं क्यों। एक्टिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। ये क्राफ्ट आपसे बहुत मेहनत मांगती है। आप विदाउट मेहनत किए आप छोटा छोटा अचीव कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ फोड़ दिया है अच्छा सा, नहीं, आपने बहुत छोटा अचीव किया है। थिंक अबाउट बिग। सो बेसिकली हर कोई एक्टर ही होता है। हम बचपन से ही हम एक्टर ही होते हैं। हम छोटे मोटे झूठ अपने दोस्तों से बोलते हैं, अपने परिवार से बोलते हैं, तो हम एक्टिंग करते हैं, वो इमोशन छुपा के दूसरा इमोशन अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। बट ये जो है ना, यहाँ पे जो है, इट्स ए बिजनेस। ये बिजनेस है एक्टिंग का। तो बिजनेस है तो उसमें आपको कुछ क्वालिटी चाहिए, उसमें आपको एक बाउंडेशंस में रह के आपको परफॉर्म करना है। उसमें आपको एक लिमिटेशंस होंगी, आप में रिमोट लगा के आपको दबाया जाएगा कि इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए। वो जो है लिमिटेशंस है ना, वो हमारे बचपन से हम में नहीं होती है। जो हम एक्टिंग करते हैं बचपन से, वो बहुत रॉ होती है। तो रॉ मटेरियल कहाँ तक जाएगा? अगर हमें शेप में एक चीज़ को बनाना है तो उस रॉ मटेरियल को आई थिंक एक मशीन में डाल के उसको शेप देना पड़ेगा। तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस क्राफ्ट का बेसिक नॉलेज लें।
मेहनत करें, डेली प्रैक्टिस करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक रॉ प्रोडक्ट जो होता है वो आपकी चाहत है एक्टर बनने की, और एक फिनिश या फाइनल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ व्हेन पीपल कॉल यू एन एक्टर एंड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं फॉर योर क्राफ्ट। इस बीच की जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो एक एक्टर को हमेशा उस प्रोसेस में रहना चाहिए और वो प्रोसेस से गुजरना चाहिए, और वो प्रोसेस उसकी लाइफ में, डेली लाइफ में होना चाहिए। आई थिंक ये एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट वो प्रोसेस जो आप बोल रहे हो, एक एक्टर को अपने आप को कैसे बेहतर बनाना चाहिए? क्या होता है ना कि जब आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके या फिर कोई ऐसे सीरियस इंसान लाइफ में जिनके बड़े गोल्स हों, दे वांट टू अचीव समथिंग बिग इन देयर लाइफ, उनकी आप लाइफस्टाइल देखिए, उनकी आप डेली लाइफ का रूटीन देखिए। अब मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो मुंबई में आते हैं बाहर से, उनका मैंने रूटीन देखा है, और उनको मतलब आप सब भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, उनका रूटीन, डेली लाइफ का रूटीन ना बहुत डिफरेंट होता है, जो इन द एंड उनको एक्टर नहीं बनाएगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्राफ्ट पे काम करना। वो उनकी डेली लाइफ में, वो उनकी डेली रूटीन में होता ही नहीं है। आपके पास जिम करने के लिए टाइम है, आपके पास कपड़े खरीदने के लिए टाइम है, आपके पास पार्लर जाने के लिए टाइम है, आपके पास खाना खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, गॉसिप्स के लिए टाइम है, पार्टीज़ में जाने के लिए टाइम है, बट यू डोंट हैव 1-2 आवर ओनली डेली लाइफ में से आपकी एक्टिंग को देने के लिए नहीं है आपके पास। आप थिएटर जा रहे हो, आप क्लास जा रहे हो, कहीं थिएटर जा रहे हो, कहीं एक्टिंग की क्लास जा रहे हो, तो आपको लगता है कि ओके मैं क्लास जाके आ गया या आ गई तो मेरा काम ख़त्म हो गया। नहीं, आप क्लास जाके आए, वहाँ पे आप एक चीज़ सीख के आए, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके अंदर वो आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ को बहुत सारे एक्टर्स या मोस्ट ऑफ द एक्टर्स मिस करते हैं, और वो उनकी लाइफ में है ही नहीं। तो अगर आपको, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस क्राफ्ट, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस फील्ड, एंड अगर आपको इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर ग्रो करना है, तो आपकी डेली लाइफ में आप कुछ भी बड़ा काम कर रहे हो या छोटा काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, आपकी डेली लाइफ में, आपकी डेली लाइफ की रूटीन में एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा टाइम होना चाहिए टू प्रैक्टिस। आपको जो भी नॉलेज हो, वॉइस का हो या बॉडी लैंग्वेज का हो, एक्सप्रेशंस का हो, जो भी आपको एक्सरसाइजेज पता हो, उनके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको निकालना चाहिए, इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स नहीं करते हैं। या बिल्कुल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घर पे प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने हो या वॉटएवर जो जेन्युइन प्रोसेसेस होती है, एक्सरसाइजेज होती है, डू दैट। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब खंगालो, आज पूरी दुनिया की जानकारी है, वहाँ ये भी मिलेगी आपको। नाउ चूज आप व्हाट यू वांट टू डू, विच आर द एक्सरसाइजेज आर बेस्ट फॉर यू, चूज दैम, एंड उनको आप डेली लाइफ में करना स्टार्ट करो। अगर आप प्रोफेशनली कहीं से सीख सकते हो तो सीखो, थिएटर के लोगों से अपना सर्कल में रखो, हो सके तो आप अपना ज़्यादातर टाइम स्टेज पे दो, थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन करो, उनके साथ प्लेज करो, ऐसे लोगों से मिलो, बहुत सारी रीडिंग्स करो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, बहुत सारा सिनेमा देखो, तो आई थिंक आपका नॉलेज जो है वो अच्छा होगा, आपका माइंड जो है वो रिच होगा इस नॉलेज से। एक्टर बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं तो वही बोलती हूँ, अगर मुंबई आने से पहले थिएटर्स तो हर होते हैं, हाँ कस्बे में होते हैं, तो पहले थिएटर ज्वाइन कीजिए, देन ओनली यू कम टू मुंबई। आई थिंक थिएटर ज्वाइन करके अपने आप को जितना अच्छा एक्टर आप एक टाइम के साथ में बना पाओगे, वो कहीं भी कोई कोर्स करने, छोटा कोर्स करने या कोई क्लास करके मुश्किल है। लेकिन थिएटर आपका जो रूट्स है या जो आपकी नींव है उसको बहुत पक्का करेगा। तो आई थिंक थिएटर, मैं सजेस्ट करूँगा कि थिएटर इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ। क्या मैं एक्टर बन सकती हूँ, बट मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो चलेगा ना? पढ़ाई जो है वो, आप इस दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में जाइए, जितनी आपने पढ़ाई की होगी, जितना आपका एजुकेशन होगा, आपने जितनी नॉलेज गैदर की होगी, वो आपकी हमेशा काम आती है। विदाउट नॉलेज देयर इज़ नथिंग। आप कुछ भी करोगे, चाहे एक क्लर्क भी बनोगे, तो उसके लिए भी आपको कम से कम एक डिग्री तक होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी फील्ड में जाते हैं तो आपसे एक मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, और
आप इस इंडस्ट्री में आ गए जिस इंडस्ट्री को आई थिंक सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है लोगों के डायरेक्ट। आप ये इंडस्ट्री है जो डेली शाम को, डेली सुबह मोबाइलों में रहती है, आपके घरों के टीवी में रहती है। आप लोग स्पेसिफिकली अपना एक बिजी ज़िंदगी के शेड्यूल में से एक टाइम निकाल के अपने आप को एंटरटेनमेंट देने के लिए आप जाते हो। तो दिस इज़ तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया लाइफ का। इस फील्ड में आने के लिए आप अनपढ़ाई कैसे रह सकते हैं? आपको तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक पीजी और डॉक्टरेट करके आना है, बट आप कम से कम अपनी जो स्टडीज़ है उनको कंप्लीट करने के बाद ही आप इस इंडस्ट्री में आइए। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप साथ में अपनी स्टडीज़ जारी रखिएगा। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, प्लस विपुल सर हमेशा कहते हैं कि एक बैकअप प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन फॉल ऑन। अगर इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट तुम्हारा एक सिक्योर्ड डिग्री है, सो दैट यू कैन डू अ जॉब। आपको अपने लिए एक टाइम लिमिट तय कर लेना है इंडस्ट्री में आते ही कि मुझे अपने आप को इतना टाइम देना है इस इंडस्ट्री में। उस टाइम पीरियड में आपको जम के मेहनत करनी है, आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है। उस टाइम में आपको अपने कोई भी बैकअप प्लान के बारे में नहीं सोचना है। बट जब वो टाइम लिमिट पूरा हो जाता है आपको अपने आप को दिया हुआ, देन यू नीड टू रीथिंक अबाउट everything you have planned in these 2 years or whatever the time you have given to yourself. जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही है, वेरी गुड, आप उस पर बढ़ते जाओ। अगर आपकी चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर रही है जैसे आपने सोचा था कि ये एक टाइम लिमिट में मैं ये अचीव करूँगा या यहाँ तक मैं पहुँचूँगा, तो नाउ इट्स द टाइम यू नीड टू रियलिटी चेक योर सेल्फ, यू नीड टू रीथिंक अबाउट इट एंड यू नीड टू रीप्लान एवरीथिंग for your life actually, not only about this industry, because in the end what matters is life, your family, and I think that is very important. Yes, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने हिमेश जी। मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा था, अगर आप 100 ऑडिशंस दीजिए, 100 ऑडिशंस में अगर आप एक दिन भी काम नहीं कर रहे हो तो इस इंडस्ट्री से राम राम कीजिए और घर चले जाइए। हाँ, आई थिंक ये सच्चाई है कि अगर आप 100 ऑडिशन दे रहे हैं, आपकी एज ग्रुप के कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं, और 100 ऑडिशंस का मतलब ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की, अगर आप 100 बार वो एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप हर बार उसमें पास नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। यू नीड टू चेंज योर बुक्स, अदरवाइज यू नीड टू चेंज योर इंटरेस्ट। बिल्कुल। सो फाइनली हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके 2 शब्द। 2 शब्द व्यूअर्स के लिए। हाय व्यूअर्स, 2 शब्द। आप तो मजाक कर रहे हैं। जोक्स अपार्ट, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप पहली चीज़ तो ये है कि आप सही चैनल पे पहुंच चुके हो, एंड ऑल थैंक्स टू विपुल भट्ट जी जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया टू गाइड द न्यू टैलेंट्स एंड गिव देम अ राइट वे। अगर आप सीरियस हैं इस इंडस्ट्री को लेके, इस क्राफ्ट को लेके, आप एक्टर बनने को लेके सीरियस हैं और लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उस प्रोसेस में अपने आप को ले आइए, मेहनत कीजिए खूब सारी। डेली जो आपका डेली जो लाइफ है, डेली जो रूटीन है, जिसमें आप जिम जाते हैं, जिसमें आप नहाते हैं, जिसमें आप टूथब्रश करते हैं, जिसमें आप खाना खाते हैं, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए एक्टिंग को भी, एक्टिंग की प्रैक्टिस को भी। अगर आप उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं जहां पे आपने लोगों को देखा है जिनसे आप इंस्पायर होके इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऑडिशंस अपडेट्स के लिए आप विपुल भट्ट जी को फॉलो कर ही रहे हैं। सो और आपके विश यू अ मोर सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम्स ट्रू सूनेस्ट। और आपके डिटेल्स भी हम शेयर कर ही रहे हैं। Sure thing. इन्हीं कुछ भी किसी पे अप्लाई करना हो तो आपको कांटेक्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच हिमेश जी फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों, हिमेश चौधरी जी ने क्या क्या कहा, और एक खास बात कही आप लोगों के लिए। हाँ, आप एक्टर बनने आ जाते हो, जिम जाते हो, पार्टीज करते हो, ऑडिशन भी देने जाते हो, पर एक्टर बनने के पीछे जो आपको इनपुट देना है, रियाज करना है, साधना करनी है,
वो साधना आप गलत ही समझ गए होंगे, वो वाली साधना की बात नहीं। साधना, तपस्या, मेहनत, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वॉइस एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया करो अगर आप इस मकसद से आए हो तो। अगर घूमने फिर नहीं आए तो यहाँ क्यों आए हो? दार्जिलिंग चले जाओ, शिमला चले जाओ। अगर मज़ा करने आए तो अपने शहर में भी कर सकते थे। अगर यहाँ आए हो तो अपना मकसद भूलो मत। यस, ये हिमेश जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये बात जो मैं कई बार कहने की कोशिश करता हूँ बट मेरी जुबान से निकलती नहीं, और उन्होंने कह दिया तो फिर मैंने तो उनकी बात में बात डाल दी। तो याद रखिएगा, बी फोकस्ड, अपने मंजिल पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और उसी पे आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, और वो जो उन्होंने कहा ना बैकअप प्लान, बिल्कुल सही है, बट ये बैकअप प्लान मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जिनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, इनसिक्योर होते हैं। अगर उनके पास बैकअप प्लान नहीं हो तो बहुत खून खराबा हो सकता है। यस, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली डिपेंडेंट है। आपके माँ बाप के जो बचत के पैसे आप उनसे छीन लेते हो, बीबी को बोलते रहे और निकाल बेचते, मेरे को पैसा दे, ये चीज़ें जो होती हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। गॉट इट? सो नाउ लेट अस फेलिसिटेट श्री हिमेश जी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसे कि इन्होंने कहा, दिस इज़ द राइट वे टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। सो प्लीज़ हमारे सारे वीडियोस देखिए तो आपको प्रॉपर एंड गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो अभी विपुल सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका सम्मान करें। हाँ तो दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग, आपके लिए तो ये YouTube चैनल एक पाठशाला ही हो गई है ना। रोज नए नए पाठ पढ़ते जा रहे, नए नए शिक्षक आके जा रहे, और आज हिमेश जी ने जो समझाया, समझ गए ना, तो इतना समझाने की उनको कीमत तो देनी चाहिए। कीमत हम नहीं दे सकते, एक ट्रॉफी दे सकते हैं, ट्रॉफी। इंडस्ट्री के सही लोग, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिमेश जी से, प्लीज़ आप आइए, आपकी ट्रॉफी स्वीकार कीजिए। तो ये है हिमेश जी, इंडस्ट्री के सही लोग, और हिमेश जी ये रहा आपका तोहफा। हिप हिप हुर्रे! So this is Vipul Bhatt's team signing off, and don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon. Hi guys, this is Adil Khan. I just had a fun interview with Vipul Bhatt sir. Do swipe up to watch the video on Vipul Bhatt's YouTube channel. Thank you.